नमस्कार साथियों, मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग आपके लिए एसएससी तथा यूपी पेट और यूपी आरओ के लिए एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। साथियों, देखते हैं स्क्रीन पर आपके पास में पहला सवाल है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य क्या है। समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, एग्जाम बहुत करीब है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को। साथियों, बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए भारत के राज्य स्क्रीन पर आपके पास में है, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम एंड मेघालय। तो नागालैंड क्योंकि ऊपर की तरफ है, ये म्यांमार से सीमा साझा करता है, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा साथियों। यहीं पे दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ फिर से नागालैंड आ गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास तीसरा मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में ऑप्शन नंबर सी। साथियों, आप लोग कमेंट कर लें और इसे शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। साथियों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई। तो पहली बात हमें जानना जरूरी है कि किसान बही होता क्या है। किसान बही के बारे में बात करें तो इसमें दिया रहता है कि किसान के पास में कितनी ज़मीन है जो कि खेती के लिए उपयुक्त है, उसका लेखा और ब्यौरा होता है, कितनी आय होती, सारी चीज़ें किसान बही में लिखा होता। साथियों, यह योजना 1992 में आई, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आप लोग कमेंट करते रहे साथियों। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इस तरह के प्रश्न को आपको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि ये प्रश्न दिखने में तो आपको थोड़ा सा आसान लिख रहा है, लेकिन जब आप पूरा इसमें देखते हैं तो कहीं ना कहीं गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आल्हा बुंदेलखंड में गाया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, यहाँ ऑप्शन बी भी राइट है साथियों। कजरी रुहेलखंड। अब प्रश्न आता है कि रुहेलखंड है कहाँ। जो आज का उत्तर प्रदेश का जो बरेली के आसपास का जो क्षेत्र है साथियों, उसे रुहेलखंड के नाम से जाना जाता है। और रुहेलखंड में कजरी नहीं गाई जाती है, कजरी गाई जाती है जैसे मिर्ज़ापुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, या हम कहें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजरी गाई जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्योंकि नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चैता अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र में गाया जाता है, तो ऑप्शन डी भी सही है। तो आप लोगों के लिए इसमें सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। राष्ट्रीय आय तो नीति आयोग, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या रिजर्व बैंक। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ जारी करता है, और सीएसओ का जो कार्यालय है वो भारत के कोलकाता में है। और नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं, भारत सरकार ने किसके फेरा FERA फेरा को प्रतिस्थापित किया। कहने का ये तात्पर्य कि फेरा की जगह पे कौन आया। तो प्रतिस्पर्धा आयोग या एक्ट, फेमा, एकाधिकार। नेक्स्ट आ गया है आपके पास में NRTP। तो राइट आंसर होगा साथियों फेमा। फेरा क्या था, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, और फेमा जो है विदेशी मुद्रा प्रबंधन आ गया। और फेरा 1973 में आया था, उसके जगह पर उसको और आसान करने के लिए, उसके नियम और कानून को और सरल करने के लिए, ताकि भारत में FDI आसानी से आ सके, उसके लिए 1999 में फेमा बना। तो फेरा कब था साथी, 1973, और फेमा आ गया आपके 1999 में। नेक्स्ट अगला देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में क्षय रोग पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन है आपके पास में गोरखपुर, पीलीभीत, मथुरा और वाराणसी। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए राइट आंसर है गोरखपुर। गोरखपुर के बारे में एक और बात जान लेते हैं, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है, 1.3 किलोमीटर। गोरख को नाथ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं गोरखपुर से ही विधायक हैं साथियों। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया कब, 1990, 74, 93 एंड 80। तो राइट आंसर होगा आपकी स्क्रीन पर साथियों, बहुत बढ़िया राइट आंसर होगा
आप लोग कमेंट कर दें। 1993 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले तरफ चलते हैं। दृष्टिबाधितों के लिए पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु खेल या ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थापित किया गया? नई दिल्ली, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा। तो वर्तमान में अभी जो नया लेटेस्ट न्यूज है प्रयागराज है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है सूची 1, सूची 2 दिया हुआ है। सूची 1 में राज्य है, सूची 2 में सबसे ऊंची चोटी दी गई है, जैसे केरल, नागालैंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु। तो इसमें से सुमेलित देखते हैं, केरल की चोटी कौन है? दोदा बेट्टा, नंदागिरी, अनाईमुडी और सारामती। साथियों नंदा देवी उत्तराखंड, किसी एक को आपको पकड़ के चलना है तो देख लेते हैं। नंदा देवी उत्तराखंड, सी का ऑप्शन 2 है, तो देख लेते सी में कहाँ पे 2 है। तो यहाँ पर बी में, सी में भी 2 है और आपके सिर्फ सी, तो राइट आंसर होगा सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग एक बार जान भी लेते क्या है। केरल में अनाईमुडी है, नागालैंड में सारामती, यूके या उत्तराखंड में नंदा देवी और तमिलनाडु में है दोद्दा बेटा, नीलगिरी की पहाड़ी पर बना हुआ है। चल देखते हैं, अगला सवाल है कि इन कौन सा सबूत है जिसमें रेशेदार या रेशे वाली फसल है? पटसन, चना, अलसी। अलसी और चना ये दोनों, एक तो तिलहन है और एक दलहन है, तो यहाँ से ऑप्शन ए कट जाता है। मसूर, जई, ढैंचा, तो ऑप्शन बी भी कट हो जाता है। आपके पास ऑप्शन सी आता है, कपास, जूट और सनई। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट आंसर है। कमेंट कर दें साथियों, आप लोग शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग और भी अब भेज सकें। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, विशेषकर सिद्धार्थनगर तराई क्षेत्र जो हिमालय का तलहटी भाग है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल का किस्म क्या है? तो काला नमक चावल, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जिसे जीआई टैग भी मिला है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर साथियों। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो निर्वाचन आयोग किसमें है साथियों? आर्टिकल 324, आप लोग नोट डाउन कर लें। आर्टिकल 324 में भारत के लिए निर्वाचन आयोग बना हुआ है, और निर्वाचन आयोग के लिए एक जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी पदावधि 6 वर्ष या अधिकतम उसकी आयु जब तक 65 वर्ष हो। यदि दो में से कोई एक हो जाता है तो वह इस कार्य को अपना कार्यभार समाप्त कर देता है। चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है साथियों? ज्ञानेश कुमार है नए। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार आशापूर्णा देवी, महाश्वेता, महादेवी एंड अमृता प्रीतम। राइट आंसर होगा आशापूर्णा देवी। 1976 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और उपन्यास, किस उपन्यास के लिए प्राप्त हुआ? नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, प्रथम प्रतिश्रुति। प्रथम प्रतिश्रुति 1973 में मिला था, सॉरी 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल है आपके पास में, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर है? ब्यास, चिनाव, रावी या सतलज? आप लोग देख लेते हैं, कमेंट करिए। चिनाव पर बना हुआ है, और चिनाव कहाँ पे साथियों? J&K, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। 390 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन। किस नदी पर है साथियों? चिनाव पर बना हुआ, ऑप्शन नंबर बी। कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। अब आपके पास स्क्रीन पर है राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा राज्य दिए हैं साथियों। तो राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर, राजाजी, सिमलीपाल और पिंड वैली। बांदीपुर कर्नाटक में सही है। राजाजी उत्तराखंड, ये भी सही है साथियों। ऑप्शन सी देखते हैं, सिमलीपाल उड़ीसा, ये भी सही है, हाथी के लिए फेमस है। और नेक्स्ट है पिंड वैली, जम्मू एंड कश्मीर, जबकि ये गलत है, ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन डी होगा पिंड वैली साथियों हिमाचल प्रदेश में है, लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है। इसे ठंडे रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। 1987 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। तो देख लेते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 18 नंबर सवाल है। आप लोग कमेंट करते रहें साथियों और अंत तक बने रहें। देखिए, किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो आप लोग देखते प्रवाल भित्ति जो मोगे की चट्टानी है, कोरस रीफ है, कहाँ नहीं पाई जाती है? तो देखते हैं, कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप। साथियों मन्नार, कच्छ और लक्षद्वीप तीनों में पाया जाता है, जबकि कैम्बे की खाड़ी में, गल्फ ऑफ कैम्बे में नहीं पाया जाता है। रीजन है क्योंकि दलदली ज़मीन है,
और इसमें गाद, मिट्टी के गाद ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रवाल भित्ति का निर्माण नहीं हो पाता। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगले सवाल की तरफ देखते हैं साथियों, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खार्तून, नील नदी, न्यूयॉर्क हडसन, बर्लिन स्प्री, सिडनी सीन नदी। तो राइट आंसर होगा साथियों, यहाँ पर यदि देखा जाए तो खार्तूम जो है नील नदी के किनारे पर बना हुआ है, सही आंसर है। न्यूयॉर्क भी हडसन नदी के किनारे है, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है, जबकि सिडनी सीन नदी के किनारे ना होकर के सिडनी पैरा भट्टा नदी के किनारे है। तो ये ऑप्शन नंबर आपके पास में क्या है? डी गलत हो जाएगा यहाँ पर, और इसके हिसाब से सही आंसर है। इसरो द्वारा लॉन्च वन वेव इंडिया 2 मिशन का संबंध किस देश से है? तो राइट आंसर होगा ए, ब्रिटेन से। नेक्स्ट अगला देखते हैं, किस वर्ष भारतीय रुपए का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया? अवमूल्यन क्या होता है? अपनी मुद्रा को दूसरे मुद्रा से कम आंकना, इसे अवमूल्यन कहा जाता है। तो देखते हैं कि कब किया गया। 1990, 1991, 1994, 1999। तो राइट आंसर होगा साथियों 1991 में भारतीय सरकार ने भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया। और वो कब किया गया? एक बार 1 जुलाई को 1991 और 3 जुलाई 1991 को किया गया साथियों। यह उस समय किया गया जब भारत देश जो है वो देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार की भारत में बहुत ज़्यादा कमी थी, जिससे भुगतान का संतुलन बिगड़ गया था। इस वजह से भारतीय सरकार ने ऐसा किया कि अवमूल्यन ही एकमात्र रास्ता बचा था, जिस वजह से निर्यात को बढ़ावा देना था, आयात को कम करना था। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया साथियों। तो ऑप्शन आपके पास में 1991 राइट आंसर होगा। अब देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है बेंगलोर में, छोटा नागपुर के पठार में, या देहरादून, नागपुर? तो राइट आंसर होगा साथियों नागपुर में, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नागपुर में नीरी स्थापित है। और नागपुर प्रसिद्ध किसके लिए है जान लेते हैं आप लोग। महाराष्ट्र में स्थित है नागपुर, और संतरे के लिए विश्व प्रसिद्ध है नागपुर। तो साथियों आप लोग हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी आपके लिए यूजफुल वीडियो बनाते रहें साथियों। जय हिंद, जय भारत।